व्हाट्स अप गाइस, अब नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान मुकाबला। आईसीसी से रिक्वेस्ट हो गई है, लेकिन आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसा वाला गेम आता है दोस्तों, टीआरपी वाला। कहो मत कहो, लेकिन फिर भी बाकी मैचेस ज्यादा टीआरपी आ ही जाती है। भले ही ग्राउंड में अब क्या लोग नहीं दिखे थे, लेकिन वर्ल्ड कप इन सब में भले ही वो हर बार वन साइडेड हारे, कुछ ना मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हो जाए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे बेटर कंपटीशन तो मुझे लगता है अफगानिस्तान के साथ ज्यादा बेटर क्रिकेट देखने को मिल जाता है। अपना पॉइंट भी शेयर करते हैं, और वैसे हमारे मतलब कंपटीशन की बात ही नहीं है, मतभेद है हमारे इतने सारे, मतलब हमें खेलना ही नहीं है। 1 2 3 गो। देखिए, जब भी होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच तो स्टेडियम हो जाता है हाउसफुल, टीआरपी फाड़ देती है हर तरह के छप्पर, लोगों में पैदा होती है अलग अलग किस्म की एक्साइटमेंट। लेकिन अब चली है ऐसी बात जिसे खत्म ही हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच मुकाबले। क्या बात, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कैसे? इसके लिए आज की हमारी वीडियो देखते रहो, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या अब वो टाइम आ गया जब आईसीसी को किसी भी आईसीसी इवेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में न रखा जाए, यानी बायलैटरल तो वैसे भी 18 सालों से बंद है, अब दोनों देशों के बीच आईसीसी मुकाबले भी क्या गायब हो जाएंगे? सही पकड़े हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। क्या हाल है दोस्तों? और क्रिकेट की गलियारों से ऐसी खबर निकल कर आई है जहां आईसीसी से रिक्वेस्ट की गई है कि अब मल्टीनेशनल इवेंट में इंडिया और पाकिस्तान के मैच न हो सके, इस पर विचार किया जाए। और ऐसा करना चाहिए विचार। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के रिश्ते एकदम बिगड़ चुके हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हर तरफ से हार झेल रहा पाकिस्तान किसी दिन कोई ऐसा काम मैदान पर ही न कर दे जिससे क्रिकेट की आत्मा पर काला दाग लग जाए। दोस्तों, एशिया कप के दौरान अगर आपको याद हो तो एसीसी के चीफ और पीसीबी के आका मोहसिन नकवी ने अपने खिलाड़ियों से कहा था कि मैदान पर जो करना हो करो, मैं संभाल लूंगा। हाँ। वहीं पर पाकिस्तानी यूट्यूबर भट्टी ने कहा था कि पीसीबी ने प्लान बनाया था कि अगर पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीतेगा तो वो ग्राउंड पर ही भारत को कड़ा जवाब देंगे। इस वीडियो में ये यूट्यूबर अपने खिलाड़ियों को उकसाते हुए पाया गया कि मैदान पर अगर मारपीट तक करना पड़े तो उनके खिलाड़ी कर लें। खैर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि फाइनल जीता भारत ने और पाक की कटी हुई नाक फिर से कट गई, और उसी कटी हुई नाक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ नकवी चीप हरकत करते हुए टीम इंडिया की ट्रॉफी और मेडल लेकर भाग गया। अब तो नकवी को पाकिस्तान में की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए। और इसी के मद्देनजर भद्दे देश पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान हुई ट्रॉफी ड्रामा के बाद क्या नकवी को मेडल देने का फैसला किया है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खबरें आ रही हैं। ये लोग कितने बड़े च से वो हैं, चोमू से और हमारे पड़ोसी हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। वही नकवी जिस पर पूरी दुनिया थूक रही है उसे पाकिस्तान में साहस और सिद्धांत का प्रतीक बताया जा रहा है। क्रिकेट फैन से लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया, लेकिन पाकिस्तान में नकवी को मजबूत नेता और देश की प्रतिष्ठा का रक्षक इसके रूप में पेश किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक और खेल संगठनों ने नकवी की तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो बताया। वाह क्या बात है भाई साहब, इनके लिए तो ओसामा भी तो वो था, शहीद था, इनके लिए हीरो था। और उन्होंने कहा कि मैंने ना कोई गलती की है और ना किसी से माफी मांगूंगा। अब इसी जिद और विवाद को पाकिस्तान में साहसिक कदम मानते हुए उन्हें ये मेडल देने की बात हो रही है। अब जब इंडिया पाकिस्तान के बीच ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर माइकल अथर्टन ने जय शाह की अगुवाई वाले आईसीसी से बड़ी मांग कर दी। उनका कहना है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि दोनों टीमें कम से कम लीग राउंड में तो आमने सामने ना हो, इसके बाद अगर नॉकआउट में मुकाबला होता है तो ठीक है। उन्होंने आईसीसी को शेड्यूल पर सही बोला, समझदार आदमी है दोस्तों। एग्री करते हैं? कमेंट करके बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे एशिया कप 2025 संस्करण में भारत और पाकिस्तान 3 बार एक दूसरे से खेले, तीनों बार भारत जीता। हालांकि अथर्टन का मानना है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध अब स्पष्ट रूप से तनाव के लिए एक प्रॉक्सी बन गए। उन्होंने आईसीसी से उनके आर्थिक लाभ के लिए इन दोनों टीमों के बीच मैच की व्यवस्था करने की भी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया। बढ़िया करा है, सही करा। खेल के लिए अपनी कमर्शियल नीड को पूरा करने के लिए मैचों का शेड्यूल बनाना सही नहीं है। हालांकि हाल ही में हुए एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो पहलगाम हमले के पहले बनाया गया था, इसीलिए उसे बदला नहीं जा सका। मगर अब 2026 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप और 27 में वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अभी तक बना नहीं है। दोस्तों, कर दो दोस्तों चेंज। अलग ग्रुप में होना चाहिए इन दोनों टीमों को, या बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मेरे को एक चीज बताओ, क्या वेट कर रहे हैं क्या नेक्स्ट कुछ ऐसा हो? समझ रहे हैं? तो वाली चीज होगी कि वेट कर लेते हैं, अगर नहीं इन्होंने नहीं कुछ कैसा करा तो एक ग्रुप में खिला देंगे, कुछ कर दिया तो अलग कर देंगे। अलग करो इनको, इनके साथ खेलना ही नहीं है, अलग करो। और अगर नॉकआउट में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलो वो एक टूर्नामेंट मल्टी टूर्नामेंट है, वहां पर फिर एक ऑब्लिगेशन आती है खेलने की, वो ठीक है। लीग स्टेज में या ग्रुप स्टेज में जहां पर आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पर हम फेरबदल कर सकते हैं, वो चीज आप करो, ठीक है। और अपनी तरफ से तो करोगे। अरे बीसीसीआई से कह दो कि 2-4 करोड़ फालतू दे देंगे इनको, लेकिन ये चीज तो कर सकते हैं। पीसीबी को तो वैसे ही पैसे फेंक के मारो, वो तो वैसे ही अपने प्लेयर्स को वहां पहुंच भी लैंड भी करोगे, वापस आ जाओ, पैसे आगे। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इनके साथ खेले हम। 2026 का वर्ल्ड कप तो वैसे भी
जो T20 वर्ल्ड कप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में होस्ट हो रहा है ना, इंडिया श्रीलंका में शायद से, और ऐसा बोला गया है कि इंडिया के मैचेस शायद से जो पाकिस्तान के साथ अगर हुए तो वो श्रीलंका खेल जाएंगे। हाँ ऐसा कुछ है, उन्होंने भी एटीट्यूड दिखाया ना, हम नहीं आएंगे इंडिया खेलने के लिए। हमारी आओ, जुत्ती से तुम तो वीजा के लिए भी अप्लाई मत किया करो गलती से घूमने फिरने के लिए भी। अब बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल एक भी ग्रुप में नहीं होना चाहिए, एक इकट्ठे ग्रुप में नॉकआउट की एक अलग बात हो जाती है। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा दोस्तों, जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।